हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बी गोड आईटीआई में। जैसा कि दोस्तों अपनी रेगुलर क्लास चल रही है सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की, जिसका यह जो पार्ट है यह है पार्ट 12वें नंबर का। ठीक है, यह जो पार्ट 12वें नंबर का है इसमें अपन टोटल 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। इसमें अपन क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाएंगे, 50 क्वेश्चंस अपन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो रेगुलर इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए। क्वेश्चंस इसी से यानी कि जो ये निम्न पैटर्न्स के जो क्वेश्चंस अपन हल कर रहे हैं एग्जाम में, टोटल क्वेश्चंस इन्हीं में से पूछे जा रहे हैं। तो इन्हीं में से पूछे जाएंगे, इसलिए आप टोटल क्वेश्चनों को कंप्लीटली पढ़ें। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपके पास, आपके सामने, जो कि है प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए एलडीआर का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्टली आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है। तो दोस्तों यह करता है BY126। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्टली आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रिक्वेंसी क्या है। तो दोस्तों इसका जो मान है वह है एफ इन बराबर 2 F इन। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्टली आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है एक सक्रिय घटक कौन सा है। सक्रिय घटक यानी कि एक्टिव कंपोनेंट। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह है डी ऑप्शन, जो कि है ट्रांजिस्टर। अगला जो क्वेश्चन है वह है कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है। तो दोस्तों वह करता है आर को। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका कंप्लीटली राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है प्रतीक का नाम क्या है। प्रतीक जो आपके सामने है इस प्रतीक का नाम पूछा गया है। दोस्तों यह गेट है। अब गेट के यहाँ पर नाम दिए गए हैं, इसमें से जो इसका आंसर है वह है दो इनपुट नैंड गेट। दो इनपुट नैंड गेट, यह इसका आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वह है एक निष्क्रिय घटक कौन सा है। यहाँ पर पूछा गया है निष्क्रिय घटक कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह है संधारित्र। ठीक है, यह डी ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है डिवाइस सिंबल का नाम क्या है, यानी कि इस सिंबल्स का नाम क्या है यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो नाम है वह है डायक। यह जो है ना, ये डायक का सिंबल्स है। अगला जो क्वेश्चन है वह है हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण हैं। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में जो अंक है वह है 16। ठीक है, 16 यहाँ पर आपका आंसर करेक्टली आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट बिना इनपुट के ऐसे सिग्नल उत्पन्न करता है। तो दोस्तों तो वह करता है दोलन रेक्टिफायर दोलन सर्किट। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ओसिलेटर सर्किट। अगला जो क्वेश्चन है वह है कौन सा उपकरण मापे हुए या परीक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है सी ऑप्शन, जो कि है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अगला जो क्वेश्चन है वह है एम्पलीफायर का नाम क्या है। यहाँ पर एम्पलीफायर का डायग्राम बना हुआ आपको दिख रहा होगा। इसका नाम पूछा गया है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर के साथ कुछ इसमें रजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, एक और ट्रांसफार्मर इधर जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस फिगर जैसा ये जो दिख रहा है ना, इसी को ही देख के आपको आंसर दे देना है। तो आप इसका आंसर क्या दोगे, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्टली आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या है। इसका जो सूत्र है ना, सी ऑप्शन करेक्टली यहाँ पर आंसर आपका राइट आंसर होगा, जो कि है एफ आर बराबर 1/2 पाई √LC। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है। तो दोस्तों न्यूनतम वोल्टेज की जो आवश्यकता है वह है 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट। सी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली आपका राइट आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है क्रमशः चार रंग बैंड लाल, बैंगनी, नारंगी और सोने के साथ प्रतिरोध का न्यूनतम और अधिकतम मान क्या होगा। दोस्तों इसमें आपको कलर कोड मेथड जो है उसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आप कलर कोड मेथड जो है उससे आप कलर के द्वारा आप किसी भी प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको उसको देखने के लिए
जो अपनी ये प्लेलिस्ट है सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की, उसमें सबसे फर्स्ट वाला जो वीडियो है वह उसमें सारा प्रोसेस बताया गया है, कैसे कलर कोड मेथड द्वारा प्रतिरोध मापा जाता है, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो वहाँ से आप समझ लेना। इसका मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ, जो कि है आंसर होगा यहाँ पर सी ऑप्शन, जो कि है यहाँ पर 25,650 ओम से 28,350 ओम। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या है। तो दोस्तों, रोधिका वोल्टेज का जो कारण है वह है कम परमाणु संख्या। अगला जो क्वेश्चन है वह है आपका कि रिवर्स बायस्ड डायोड में चौड़ी बाधा का कारण क्या है। तो दोस्तों, चौड़ी बाधा का जो कारण है वह है यहाँ पर डी ऑप्शन, जो कि है इलेक्ट्रॉन और हाल आपूर्ति टर्मिनलों की ओर आकर्षित होते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है। तो आउटपुट वोल्टेज जो है वह है यहाँ पर निर्गत नहीं है। वोल्टेज निर्गत नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध नहीं जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ पर निर्गत वोल्टेज जो है ना निर्गत है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है विच, यानी कि कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वह है एलसी फिल्टर। ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका आंसर जो होगा डी ऑप्शन, जो कि है IGBT, यह आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे बदला जा सकता है। दशमलव संख्या जो होती है उसको बाइनरी में कैसे बदला जा सकता है। तो उसको बदलने का जो तरीका है वह है दशमलव को 2 से विभाजित, यानी कि दशमलव को आप क्या कर दोगे, 2 से भाग दे देंगे। अगला जो क्वेश्चन है वह है BCD, यानी कि डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव BCD प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, इस प्रणाली का उपयोग करने का जो उद्देश्य है वह है आपका डेटा इनपुट संग्रहित करना। डेटा इनपुट संग्रहित करना, ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती हैं। यह जो तालिका दी गई है यह किस गेट को संदर्भित करती हैं। तो दोस्तों, यह जो है ना एंड गेट को संदर्भित करती हैं, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर आपका कंप्लीटली आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, CRO किस मात्रा को मापा जा सकता है। CRO द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है। तो CRO के द्वारा आप आवृत्ति माप सकते हैं, यानी कि फ्रिक्वेंसी को माप सकते हैं। अगला है SCR का पूरा नाम होता है सेमीकंडक्टर रेक्टिफायर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। तो दोस्तों, इसका जो अनुप्रयोग, इसको जो काम में लिया जाता है वह लिया जाता है मोटर का गति नियंत्रण में। मोटर का गति नियंत्रण में SCR का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चर प्रतिरोध R1 का कार्य क्या है। चर प्रतिरोध इस R1 का इसका पूछा गया है। तो दोस्तों, यह है वेरिएबल प्रतिरोध। वेरिएबल प्रतिरोध, तो इसका उपयोग क्या है। तो दोस्तों, इसका जो उपयोग है वह सिंपल सा उपयोग है, जो कि है डी ऑप्शन, जो कि है आपका ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए पल्स दर को नियंत्रित करता है। ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए पल्स दर को यह क्या करता है, नियंत्रण। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। ट्रांजिस्टर बेस में C1 के माध्यम से L1 को जोड़ने का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, C1 के साथ के माध्यम से L1 को जोड़ने का जो उद्देश्य है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, C1 यहाँ पर है और L1 यहाँ पर है। तो इसको इसके साथ समांतर में जोड़ने का इनका उद्देश्य क्या है। तो इनका उद्देश्य है सकारात्मक फीडबैक प्रदान करता है। ऐसे जोड़ने पर क्या होता है कि सकारात्मक फीडबैक प्रदान होता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या है। तो दोस्तों, इसके लिए जो मापदंड है वह है परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्टली आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं को बनाने के लिए
किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार के कंडक्टर बनाने के लिए बोरान का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका कंप्लीटली सही आंसर है, बोरान। अगला जो क्वेश्चन है वह है प्रवर्धन के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की अभिनति की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसके लिए जो आवश्यकता होती है वह है बेस पॉजिटिव, एमिटर नेगेटिव और कलेक्टर पॉजिटिव, इन तीनों की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है। इस ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है। तो दोस्तों इसमें फंक्शन का जो प्रकार है वह है स्विचिंग। स्विचिंग ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों है। तो एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की जो आवश्यकता है वह है विकृति को कम करने के लिए। विकृति यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है पावर कंट्रोल सर्किट में डाई का उद्देश्य क्या है। पावर कंट्रोल सर्किट में डाई का जो उद्देश्य है, उपयोग है, वह है ट्रिगर करने के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका कंप्लीटली आंसर सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक नियंत्रण सर्किट में किस प्रकार के नियंत्रण उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए उपयोग किया जाता है जो कि है बी ऑप्शन डी ऑप्शन जो कि है ट्राइक। अगला जो क्वेश्चन है वह है एससीआर का कौन सा चतुर्थांश प्रचलन रिवर्स बायसिंग में बाहरी करंट देता है। तो दोस्तों वह देता है तीसरा चतुर्थांश। अगला जो क्वेश्चन है वह है लॉजिक गेट के संदर्भित में, यानी कि यह जो गेट है ये जो सारणी है ये किस गेट के लिए है। दोस्तों 0 0 इनपुट होने पर इनपुट ऑन यानी कि ऑफ, दोनों में ऑफ ऑफ अवस्था देंगे। दोस्तों गेट क्या होते हैं, जैसे कि इस प्रकार से गेट होते हैं, है ना। तो इसमें जैसे कि यहाँ पर भी ऑफ और यहाँ पर से भी ऑफ देंगे तो क्या आउटपुट में अपन को क्या मिलेगी, तो ऑन अवस्था मिलेगी। ठीक है, जब अपन ऑफ ऑफ करेंगे तो ऑन अवस्था मिलेगी। दूसरी प्रक्रिया है जिसमें एक तरफ तो ऑन करेंगे, एक तरफ तो ऑफ करेंगे, एक तरफ ऑन करेंगे, तब क्या दिखेगा अपन को, ऑफ अवस्था दिखेगी। ठीक है, अगर दोनों में से एक इसको ऑन करते हैं इसको ऑफ करते हैं तब भी इसमें क्या है कि अपन को ऑफ अवस्था मिलेगी, और दोनों में अगर ऑन ऑन अवस्था करते हैं तो भी अपन को क्या ऑफ अवस्था मिलेगी, यानी कि दोनों को अगर बंद रखेंगे तब ऑन अवस्था मिलेगी। बस एक यह प्रक्रिया है। तो यह है आपका नोर गेट। ये जो गेट है ये कौन सा गेट है, नोर गेट है, जो कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो कि है CRO में टाइम बेस्ड कंट्रोल स्विच या नोब का उपयोग क्या है। तो दोस्तों स्विच या नोब का जो उपयोग है वह है यहाँ पर स्वीप स्पीड का चयन करें, सेलेक्ट स्वीप और स्पीड। अगला जो क्वेश्चन है वह है ट्रैक मोटर नियंत्रण सर्किट में एक स्नैपर सर्किट का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसमें सर्किट का जो उपयोग किया जाता है वह है गलत ट्रिगर से बचने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वह है आपका कि हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट डिवाइस वोल्टेज क्या है यदि इनपुट एसी वोल्टेज 24 वोल्ट है। तो दोस्तों अपन ने 24 वोल्ट इनपुट दी और अपन को डीसी जब प्राप्त होती है तो वो कितनी वोल्ट होती है यह यहाँ पर पूछा गया है। तो वह आपको प्राप्त होगी 10.8 वोल्ट। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, वोल्टेज इंक्रीज होती हैं घट जाती हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है जर्मनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्धचालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं। तो दोस्तों इनका बनाने का जो कारण है वह है उच्च बाधा वोल्टेज। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यदि ट्रांसफार्मर का सेंटर टैप पूर्ण तरंग रेक्टिफायर सर्किट में खुला हुआ है तो आउटपुट वोल्टेज क्या है। दोस्तों इसका जो आंसर है वह है ए ऑप्शन जो कि है 0 वोल्टेज। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा दोलन उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है। तो कौन सा वह दोलन है जो, कौन सा ऑसिलेटर है जो सटीक स्थिर आवृत्ति अपन को, फ्रीक्वेंसी अपन को प्रदान करता है। तो वह है हार्ट टेल ऑसिलेटर। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वह है एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या है। एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का जो विशेष गुण है
वह है आपका ए ऑप्शन, हल्के से डोप किया हुआ और बहुत पतला। अगला क्वेश्चन है जो कि है एम्पलीफायर का प्रकार क्या है। यहाँ पर एम्पलीफायर का प्रकार पूछा गया है। तो एम्पलीफायर जो है वह यहाँ आपको दिख रहा होगा, जो कि इस प्रकार से है। इस एम्पलीफायर का आपसे नाम पूछा गया है कि ये कौन सा एम्पलीफायर है। तो दोस्तों ये जो एम्पलीफायर है ना, यह है आपका कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, इसकी पहचान कहाँ से करोगे, तो यहाँ से आप करोगे कि कॉमन एमीटर, जो एमीटर है वह क्या कर रखा है, यहाँ पर कॉमन कर रखा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है कौन सा प्रतिरोध एक सामान्य एमीटर एम्पलीफायर में वोल्टेज लाभ को निर्धारित करता है। तो कौन सा प्रतिरोध है वो। दोस्तों ये जो बॉक्स बने हुए ना, ये आयत के टाइप, यह सभी प्रतिरोध हैं। तो कौन सा प्रतिरोध यहाँ पर पूछा गया है जो वोल्टेज लाभ को निर्धारित करता है। तो दोस्तों वह करता है आर एल, जो प्रतिरोध है वह निर्धारित करता है आर एल प्रतिरोध। ठीक है, ये ऊपर वाला। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है कौन सा मल्टी वाइब्रेटर आउटपुट से दोहरावदार पल्स वेव पैदा करता है। तो वह है आपका ए ऑप्शन, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अगला क्वेश्चन है आपका दोलक में एक फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसमें दोलक में फीडबैक नेटवर्क का जो उपयोग किया जाता है वह किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों उसका करने का जो एक ही कारण है वह है सिंगल को 180 डिग्री से फेज शिफ्ट करने के लिए। सिंगल को 180 डिग्री से फेज शिफ्ट करने के लिए, सिंगल को 3 फेज में बदलने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वह है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग यह है कि वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस। अगला क्वेश्चन है जो कि है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर यूजेटी का मुख्य कार्य क्या है। यूजेटी का पूरा नाम है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों का मुख्य कार्य क्या होता है। दोस्तों इसका मुख्य कार्य है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। रिलैक्सेशन ऑसिलेटर इसका मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन जो कि है एन चैनल GFET का गेट टर्मिनल कैसे अभिन्नत है। तो दोस्तों इसका जो गेट टर्मिनल वह है डी ऑप्शन, जो कि है गेट्स सोर्स के साथ पश्चे अभिन्नत। तो दोस्तों यहाँ पर अपने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आगे 51 से स्टार्ट होगा, जो कि अगले वीडियो में 13 नंबर के वीडियो में स्टार्ट होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप 13वें नंबर के वीडियो को कम्प्लीटली देख सके, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों अभी यूट्यूब पर प्रॉब्लम है, जिससे कि नोटिफिकेशन आपने बहुत बेल आइकन दबा रखे हैं या आपने सब्सक्राइब कर रखा है, फिर भी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच रहे हैं। यह समस्या यूट्यूब में चल रही है। इसलिए आपको हमारे द्वारा बनाए गए टेलीग्राम पर चैनल, जो कि बी गुड ITI के ही नाम से हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक पर क्लिक कर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाए। हम कोई भी वीडियो अगर यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, कोई भी जानकारी हम यूट्यूब पर डालते हैं, तो उसको टेलीग्राम पर भी शेयर करते हैं। तो वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। टेलीग्राम पर जो वीडियो शेयर होगा वो आपको कम्प्लीटली व्हाट्सएप मैसेज की तरह ही दिखाई देगा। और टेलीग्राम चैनल पर जो पहले से अपलोड वीडियो है वह भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।